आफ्टरनून एवरीवन। इंडेक्स नंबर न्यू टॉपिक। एवरेज मार्क 5 से 6 मार्क का आता है। इसमें से थियोरी क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि 6 में से 4 कभी 5 थियोरी क्वेश्चन भी आता है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छा बात है क्योंकि टाइम बचता है। थियोरी में टाइम लगता है क्या? नहीं, क्विक होता है। इनफैक्ट अगर नंबर्स आते तो थोड़ा सॉल्विंग में थोड़ा सा समय निकलता है। डन। सभी ने मॉड्यूल भी कैरी किया होगा। ठीक है। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है ये इंडेक्स? इधर देखते जाओ, मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है क्या नहीं है। टन 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 टन। हम्म जरा देखते हैं मॉड्यूल में से कुछ तो लिखा है, कॉन्सेप्ट इनसाइट्स। थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी ना टेक्निकल लगेगा। अब क्या है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको ज़रूरत है ना सिर्फ 60% का है, बट मैं आपको ना 100% समझा रहा हूँ। वो 40 का ना इतना ज़्यादा ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है, तो लोड मत लेना उस 40% को लेके। जो जो चीज़ मैं बोलूँगा ना, अच्छा ये करके जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चंस है तो वो चीज़ अच्छे से करना। बट ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, जिसका शायद क्वेश्चन आए भी नहीं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा आपको, जैसे कि ये अभी हम जो करने जा रहे हैं। तो समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कोई लोड मत लेना इस चीज़ को लेके। क्लियर? ओके। स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स पता है आपको? सुना है कभी? ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है। अभी मार्केट ऊपर है या नीचे है ऐसा मालूम तो नहीं होगा, तो पता है किसी को? सुना है। अभी मार्केट नीचे गिर गया है वापस से। अच्छा, मार्केट ऊपर है नीचे है ये पता कैसे चलता है? तो उसके सामने कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है। नंबर, बराबर है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर्स। सर वो होता क्या है नंबर? जरा एक बार रीड करते हैं, मैं समझाता हूँ फिर। तो ये एक जो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ आता है? स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे क्या बोल, इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर स्टॉक। ओ माय गॉड, इट रिप्रेजेंट्स द स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्या बोल रहे हैं? इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर स्टॉक। स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट्स द एंटायर स्टॉक। अच्छा, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स स्टॉक ग्रो ऐसे जाता है। चलो ग्रो ऐप, एक मिनट मैं सीधा निफ्टी डालता हूँ, नहीं तो निफ्टी। ये क्या हो रहा है? गिर रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, मैंने बोला ना आपको, देखो कम हो रहा है, हाँ या ना? ये ऊपर अमाउंट दिख रहा है आपको 25,242। क्या 25,000 क्या है सर ये? 25,442। इधर अगर आप लोग देखोगे ना 25,247, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ 25,614। ओके, एक काम करते हैं, इसको 1 ईयर का करता हूँ मैं। 1 ईयर का करता हूँ मैं। 1 ईयर का करता हूँ मैं। अब 1 ईयर का करेंगे तो आप ऊपर वैल्यू देख पा रहे हो? ये वाला वैल्यू, वैल्यू देख पा रहे हो? 24,918। ये नंबर क्या डिनोट करता है मालूम है? आपका पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट। अभी जैसे देखो, पास्ट 1 ईयर के यहां पर लिखा हुआ है प्लस। एक मिनट, मैं यहां पर स्क्रीन पर भी इसको चेंज कर देता हूं। ओके, यहां पर लिखा हुआ है +5711, अपवर्ड एरो है। मतलब ये 29% ग्रोथ हुआ है। 1 लाख रुपया लगाया आपने मार्केट में, 25% का ग्रोथ हो गया उसमें।
ऐसा करते करते वो पूरा हिसाब देते वो लोग, ऐसा करते करते पूरा हिसाब देते वो लोग। आज का रेट क्या है? 3 अक्टूबर, ये 3 अक्टूबर 249 का है। मार्केट क्लोजेस एट 3 बजे, तो 3 बजे तक का इसमें जो रहेगा वो वैल्यू मिल जाएगा अपने को। अच्छा, सो ओके, मुझे बताओ शेयर मार्केट में ये वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है? 25,000, 245, 246 जो भी आ रहा है ये चेंज होने वाला है। ये बता रहा है कि हमारा कितना वैल्यू था। क्या होता है मालूम है? इधर देखो, मैं बात करता हूँ, 5 इयर्स लिया मैंने, 5 इयर्स। 5 इयर्स मतलब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अक्टूबर 2019 में क्या वैल्यू था? ये राउंड फिगर करते हैं, 11,000 था। अक्टूबर 2019 में ये 11,000 था। राउंड फिगर करते हैं, अक्टूबर 2019 में क्या था? वो 11,000। आज क्या है? अक्टूबर 24। ये 11,000 कितना हो चुका है? 25,000। 11 का 25, ऐसा बोलूँ क्या? डबल करो 11 का, 24, 22, तो डबल से थोड़ा ज्यादा, डबल से थोड़ा ज्यादा, हाँ या ना? तो 100% से थोड़ा ज्यादा मतलब 110% का ग्रोथ। 100% ग्रोथ प्लस थोड़ा ज्यादा 10-20%, राउंड फिगर बात कर रहा हूं मैं। सो 110-120% ग्रोथ हो चुका है, ये हाँ या ना? अब ये करता क्या मालूम है? स्टॉक मार्केट, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, निफ्टी के आगे वर्ड क्या लिखा है? इसका मतलब, हाँ, 50 ट्रांजेक्शन करते हैं लोग। जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज है ना, उसका मूवमेंट सिर्फ बताते हैं, और वो बोलते हैं कि उसका मूवमेंट से पूरा स्टॉक मार्केट हिलता है। सिंपल बताओ क्या है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो इधर समझो, इधर देखो, मैं नंबर लिख रहा हूँ ऐसे, एडॉक नंबर 100, 120, 110, 4, 2। ठीक है, तो ये जरा टोटल करो, फटाफट फटाफट टोटल करो। 100 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया? 336। एवरेज डिवाइडेड बाय 5। अब एक काम करो, सबको 10% से गिराओ, सबको 10%, 1 मिनट, 10% से गिराओ। सो 10% से गिरेगा तो ये कितना हो जाएगा? 90, 90। ये कितना हो जाएगा? बताओ बताओ, 120 का 10% से कम करो, 108। 110 में से 10% करो माइनस, इसको सेम ही रखो, एक काम करो, इसको सेम ही रखो। 4 और 2, 99 प्लस 108 प्लस 90 प्लस 4 प्लस 2, 303 डिवाइडेड बाय 5, 60.6, 60.6। एक काम करो, इससे 10% जरा गिरा के देखो, ये मैच होता है क्या? इससे 10% गिरा के देखो, मैच होता है क्या? हाँ, मैच हो रहा है सर। अब सुनो ना कंक्लूजन। अरे ऐसा कैसा मैच हुआ? कंपनी ए बी सी डी ई है, ओके। मुझे बताओ, डी और ई तो चेंज ही नहीं हुआ, फिर भी ए बी सी के चेंज की वजह से टोटल में भी चेंज उतना ही आ रहा है। अच्छा, एक काम करते, और एक एग्जांपल लेते हैं। एक काम करो, डी और ई को ना 20% से बढ़ाओ, बहुत ज्यादा है, बाकी सेम रखो। 100, 100, 100, 120, 120, 20% से बढ़ाओ चार को, प्लस 20%, क्या बात है, खतरनाक सर। 4.8, दो को भी 20% से बढ़ाओ,
कितना आ जाएगा? 2 कितना आ रहा है जरा देखो ये। 100 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 4.8 प्लस 2.4 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया देखो जरा? 60। सॉरी यार, मैंने टोटल ही नहीं लिया। ये कितना टोटल था, किसने लिया? 67.38। जो जाने दो, मल्टीप्लाई बाय 5 में ले लेता हूँ। 336.90। आप जरा देखोगे ना चेंज, ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा क्या मुझे? यहां पर नो चेंज है ना, ऑलमोस्ट, हाँ या ना? ये भी 67.2, ये 67.3 या 4। ये क्या है? 20% चेंज होने के बावजूद भी ये 20% चेंज होने के बावजूद भी सेम है, और ये 10% चेंज होने के बाद ये 10% से चेंज है। ऐसा क्यों? बोलो बोलो। क्योंकि लिए बड़े कंपनी का थोड़ा भी चेंज है ना, वो ज्यादा इंपैक्ट देता है, और छोटे कंपनी का चेंज में तो फर्क भी नहीं पड़ता है। समझा क्या? हजारों लाखों कंपनी लिस्टेड है, वो बोलते हैं कि बाकी कंपनी से हमको कोई मतलब नहीं, जो टॉप की 50 कंपनीज है ना, उसका हम एवरेज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबका करने के लिए। तो बड़े कंपनीज का हम ये करते हैं, और उसी के बेस पे ये इंडेक्स नंबर हम देंगे आपको। 10,000, 11,000, 24,000। तो मतलब ये बड़े कंपनीज का मूवमेंट के वजह से चेंज होता है। मेन निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज। थोड़ा समझ में आई है? सर इसका हम लोगों को फाउंडेशन में कोई क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्लियर? ए डन? ओके आगे। अब होने वाला क्या है इसके अंदर, इसमें होता क्या है, हम लोगों को ना एक बेस लेके चलना पड़ता है। बेस बेस ऐसा सुना होगा ना कभी अपने घर वालों के मुंह से, हम लोग के टाइम पे तो हम लोग 2000 से भी पूरा घर चलाते थे। लेकिन उन लोग को ये पूछा क्या कौन सा साल था वो साल था 1990, जहाँ पर पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे भी चलता था। वो टाइम पे 2000 वॉज मोर। लोगों का सैलरी होता था 3-3 हजार, 4-4 हजार। बराबर ना? लाख तो होता ही नहीं था। वो दिन, वो टाइम का लाख रुपीस मतलब अभी का करोड़। इट वॉज इक्वल, जैसे प्रॉपर्टी, अगर अगर किसी का बहुत जूना घर होगा, उसको मालूम होगा, जिसने बहुत पहले लिया होगा, उसको मालूम होगा कि वो घर आपने 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख में लिया होगा, जो आज के डेट में 50, 60, 70, 80, 90 लाख का वैल्यू है। ये फैक्ट है। क्यों ऐसा? इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशंस, अब सुन लो ना। अब ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि लिए ना इनको वैल्यू का इंक्रीज करना है ना, तो कुछ तो बेस पकड़ के चलना है, बेस। और जिसको भी बेस पकड़ते हैं ना, उसको वो लोग 100 पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इधर ध्यान से देखो। एग्जाम्पल मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि निफ्टी 50 का वैल्यू इन द ईयर 1995 1,000 था। मैं ऐसी नंबर लेना मत पूछो सर इतना था कि नहीं था, मेरे को सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। 2000 में ये 1500 हो गया। सो कैन आई से 500 डिवाइडेड बाय 1000%, 50% का ग्रोथ हो गया। कैन आई से ये 5 ईयर्स में 50% बढ़ चुका है। समझ में आ रहा है क्या? जो आज के डेट में कुछ 24,800 के आजू बाजू चल रहा है। बराबर है ना? जो आज के रेट में 24,800 के आजू बाजू में चल रहा है। सो हम लोगों को ना एक बेस लेके चलना पड़ता है कि चलो ये वैल्यू यहाँ तक 1000 पकड़ लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? बेस। एक को बेस ले लो,
एक को बेस ले लो और फिर उसके आगे कैलकुलेशन करना शुरू करो। तो इंडेक्स नंबर है ना, इंडेक्स नंबर भी ऐसे कुछ है, इंडेक्स नंबर भी है ना, इंडेक्स नंबर भी ऐसे कुछ है। इंडेक्स नंबर निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये सब में काम आता है। यहां पर बोला है इट रिप्रेजेंट्स, ये जो सेंसेक्स है ना, क्या बोला, इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर 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 स्टॉक। जैसे एग्जांपल मैं थोड़ा सा ऑडिट के थ्रू भी समझाता हूँ। ऑडिट मालूम है, ऑडिट ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिट मतलब सुना है कि नहीं कभी वर्ड है, सीए कर रहे हो, ऑडिट क्या होता है? चेकिंग करना, चेकिंग, ऑडिट मतलब चेकिंग करना। एक ऑडिट सब्जेक्ट आने वाला है इंटर लेवल पे, चेकिंग करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो ऑडिट में डिस्कस होगा। ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना। अब चेकिंग, एग्जाम्पल, रिलायंस का हर महीने का 1 लाख बिल होता है, तो ऑडिटर पूरा 1 लाख बिल चेक करता है, हाँ या ना? आंसर है ना। अगर वो चेक करेगा ना तो 100 साल का हो जाएगा ना, तो भी 1 साल का ऑडिट खत्म नहीं होगा उसका। तो करना क्या रहता है सर, वो चेक कैसा करता है? वो 1 लाख का बिल को चेक कैसा करता है? आप सोचो क्या करता रहेगा वो क्या करता है, मतलब में सैंपल निकालता है। जैसे छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा बड़ा बात कर लिया मैंने आप लोगों को पूछा क्लास में, अच्छा होमवर्क हो गया सबका? सब लोग ने बोला हाँ। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 3-4 लोगों को पूछूंगा। अगर 3-4 लोगों ने कर लिया तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि बाकी लोग ने भी कर लिया। अगर ये 3-4 लोगों ने या 5 लोगों ने नहीं किया और मेरे को गड़बड़ मिल रहा है, तो मैं शायद और भी लोगों को चेक करूँ। ये समझ रहा है? तो रिलायंस में भी क्या होगा, चेकिंग करने के टाइम पे 1 लाख बिल है, कोई भी 10,000 बिल चेक कर लो, कोई भी 5,000 बिल चेक कर लो। अगर आपको चेकिंग में कुछ गलतियां मिल रही है तो थोड़ा सैंपल के साइज को बढ़ाओ, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जो सैंपल साइज चेक किया ना, वो सैंपल साइज के बेस पे आप बोल दो कि आपका पूरा डेटा सही है। चेकिंग सैंपल का होता है, आई रिपीट, चेकिंग उस सैंपल के बेस पे, दैट सैंपल रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? डेटा, वही बोला यहां पर। इट शो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक मार्केट, मूवमेंट ऑफ इंडेक्स। लोड नहीं लेना, पहले बोल दिया एकदम क्लियरली, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चल रहा है ये। मूवमेंट ऑफ इंडेक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ एवरेज रिटर्न विच इज रिसीव्ड बाय एन, हाँ 50% ग्रोथ हुआ था तो मेरा 50% मेरे को कमाई हो जाएगा मेरा मार्केट से। With the help of index, it is easy for an investor to compare the performance as it can be used as a benchmark. Simple comparison of the stock and the index, blah blah blah. Each stock exchange has an index. जैसे सेंसेक्स और बीएसई निफ्टी अभी मैंने बताया था आपको। ऑन द अदर एंड इन आउटसाइड इंडिया में भी ये काम आता है। क्लियर? आउटसाइड इंडिया भी काम आता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा सर समझ गया। अभी आगे क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स कैसा कंप्यूट हो रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपनी कंप्राइजेस ऑफ इंडेक्स। अरे वो नंबर था 24,000, क्या ये टॉप 50 कंपनी का मार्केट कैप है? ये उनका एवरेज है, और ये उनका एवरेज करने के बाद भी ना उसके वैल्यू को रेड्यूस्ड वैल्यू है, सो दैट इट कैन बी इजीली रेड। मार्केट कैपिटल मतलब जैसे कि आपको ना, रिलायंस बड़ा होगा कि छोटा कंपनी होगा? इधर देखो, मार्केट कैपिटल ऑफ रिलायंस ऑफ टाटा 19.06 ट्रिलियन। अब गूगल में ये सर्च करना पड़ेगा सर ट्रिलियन क्या है, और ट्रिलियन देने के बाद वो बताएगा इतना बिलियन। अरे सर बिलियन क्या है, और बिलियन के बाद बताएगा इतना मिलियन इज ये। तो कैलकुलेटर करते करते ना आप सोचोगे कि सर रिलायंस का जाने दो, ऐसे 50 कंपनीज का टोटल जाके वो 24 बनेगा। तो वो 24,000 कैसा है मालूम है? रुपीज इन थाउजेंड्स कैसा लिखते हैं? सो दैट इज रुपीज इन ट्रिलियंस। समझ में आ रहा है? उसको बस छोटा नंबर इसलिए बताया सो दैट इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अरे आज मार्केट 24,000 पे 27,000 हो गया, ओ 28 हो गया, मार्केट गिर गया 23 पे आ गया।
इजीली हम लोग डिस्कस कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम लोग ग्रोथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रोथ या डाउनफॉल। अच्छा, तो उन्होंने बोला मार्केट कैप बताता है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू निकलता है, आपका कोई काम का नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ सब्जेक्ट के अंदर, मैं जा रहा हूँ सब्जेक्ट के अंदर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हेडिंग लिख देंगे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं सीपीआई। लिखो जरा फटाफट। दिस इंडेक्स इज issued by government to show changes in retail slash consumer prices from time to time। क्या लग रहा है, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ गया है क्या? अगर हाँ बोलोगे तो पूछूंगा बताओ कैसे। हाँ बोलो ही मत। नहीं सर। अच्छा, कंज्यूमर प्राइसेस सर होता क्या, वो तो बताओ। कंज्यूमर प्राइसेस, रिटेल प्राइसेस क्या होता है ये? टेक्निकल नहीं जाना, सिंपल रखना है रे बहुत। क्या मालूम है, लाइफ को सिंपल रखो बहुत। इको जैसा सब्जेक्ट है ना, बहुत इजीली पढ़ोगे ना अच्छा लगेगा आपको। तो टेक्निकली पढ़ने जाओगे ना तो डर लगेगा। हाँ बोलो। हाँ, महंगाई। कोई है ऐसा जो पहले मिल्क, दूध दूध पहले भी खरीदता था और आज भी वो ही पर्सन खरीद रहे हैं आप लोग में से? हाँ, कितना आता है मैडम 1 लीटर दूध का? कौन सा दूध लेते हो घर पे? वेरी गुड, अच्छा दूध है, गोवर्धन। कितना आता है 1 लीटर का? तो फिर डिस्कस नहीं कर सकते। वही मेन पता होना चाहिए, आप लो या मत लो। बिना पानी के, पानी के साथ, पानी के साथ अच्छा तो होता है, बट ऐसा वो गूगल में चेक कर रही है। नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे को भी हजम होता है, भले मैं लेता नहीं हूँ, बट इतना तो होना चाहिए। चलो सुन लो, छोड़ दो ना। और आपको मालूम है यही 5 साल पहले कितने का मिल रहा था? सेम भाव का मिल रहा था। 20 था, 20 का 30 हो चुका है। बराबर एग्री करते हो, 20 का 30 हो चुका होगा। ब्रेड, ब्रेड जो हम लोग लेते थे, ब्रेड अगर आप लेते रहोगे तो वो कौन सा विप्स वाला ब्रेड आता है, वो पहले कम का था, अब बढ़ गया है भाव। बराबर है ना? सो सिमिलर, अरे वो अपना नॉर्मल इंडियन वड़ा पाव, बराबर ना? आजकल तो क्या क्या रेट रखा है उसका, तो स्काई हाई हो गया है। वो कुंजवियर वाला तो क्या बेचता है क्या मालूम, सोना डालता है लगता है बीच में। ही चार्जेस लाइक 30-35। एक का मैडम, दो का नहीं है वो। दो के बराबर दिखता है वो, पर वो एक का होता है। पहले के टाइम पे ना 10 रुपीज में भी आता था। हाँ, जो अभी भी आता है ना, आपको मैं बोलूंगा ना आप शॉक हो जाओगे। जो अभी भी आता है ना, वो पहले के टाइम पे ना 2-3 रुपए में आता था। फैक्ट है, फैक्ट है। किसने देखा है कभी?
तो कंक्लूजन क्या मालूम है इन सबका? महंगाई बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट ने ना एक रेट निकाला है, सीपीआई बोलते हैं जिसको, कंज्यूमर इंडेक्स। कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स, मतलब वो लोग बोलेंगे अच्छा ये 5 सालों में 30% बढ़ा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो वो लोग ने एक ऐसा अपने को परसेंटेज देता है, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि क्या है कैसा है वो परसेंटेज। पहले लिखते हैं हम लोग, आओ इसके बारे में। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ। हम्म ये ऊपर क्या लिखा है ये? बेस ईयर 2012, मतलब वो लोग क्या करते हैं मालूम है? बेस ईयर को ना 100 पकड़ते हैं। क्यों सर ऐसा 100 पढ़ते हैं? जरा एक काम करो, जरा रीड करते, इधर आओ एक मिनट, तो रीड करते हैं। एह, लगता है रिया को आज घर जल्दी जाने का मूड है आज। हाँ रिया, नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, सर दो तो जाओ। तो बाकी लोग का दर्द मत करो अब। तो मैं सेकंड पैरा से मैं रीड कर रहा हूँ। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज रिवाइज द बेस ईयर। रिवाइज द बेस ईयर मतलब? अरे बचपन में जो बेस ईयर था वही आज नहीं लेके चलना है। वो लोग बेस ईयर को ना शिफ्ट भी करते जाते हैं। अब 50 साल पहले जो बेस ईयर होगा, आज वो बेस ईयर यूज करेंगे क्या? मतलब बेस ईयर को भी क्या करना चाहिए उन लोगों को? शिफ्ट करना चाहिए ना, थोड़ा आगे लेना चाहिए। उसने क्या बोला मालूम है? बाद में पढ़ते हैं। सेंट्रल, ओके ये हो गया। बेस ईयर इज हैज रिवाइज द बेस ईयर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर सीपीआई फ्रॉम 2010 में था पहले बेस ईयर। अब शिफ्ट कब किया, किधर किया? 2000। तो अब वो बोलते हैं कि 2012 में 100 है। सर इसे क्या फायदा होता है ये बेस ईयर पकड़ने से? क्योंकि आगे जाके ये 100 का 130 हुआ, 30% ग्रोथ इजी। 150 हुआ, 50% ग्रोथ। 180 हुआ, 80। 210 हुआ, 110% ग्रोथ। आया समझ में? एक मिनट, प्रेस रिलीज जरा देखते, कभी का प्रेस रिलीज है, सबमिट। फेब में आया था कुछ प्रेस रिलीज। इधर कैलकुलेशंस है इसका, कैसा क्या करते। सर ये सब हमको कोई लेना देना नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स, कोई टेंशन मत लो। जैन 24 में 187 था, एवरेज सीधा 185। रूरल का अलग करते हैं, अर्बन का। महंगाई गांव में कम बढ़ता है और अपने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है, तो बस वही डिफरेंस बताया है। दिसंबर 23 में ये था, जैन 24 में ये हो गया। समझ आ रहा है क्या? सीपीआईस ये है। इसका कैलकुलेशन होता है। अगर जैसे मैं कैलकुलेशन समझाऊँ ना, रूरल अर्बन, इधर देखो। अब दिसंबर से लेकर जैन 24 तक, बस ये दो कॉलम, दिसंबर और जैन 24, ये 2 रुपये अलग अलग प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, सीरियल, मीट, एग, मिल्क, ब्ला 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 ब्ला। सबका ये लोग ना एवरेज निकालते हैं और उसके बेस पे जाके मिलता है। सर सी एफ पी आई क्या है वो भी समझाता हूँ। इट इज कंज्यूमर फूड प्राइस, क्योंकि लोग फूड पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो कंज्यूमर प्राइस अलग अलग चीज़ों का, जैसे ब्रेड, ये सब भी बात किया हम लोग ने, ऑफकोर्स वो फूड में आ गया, बट इसके अलावा भी सलून सलून, पहले तो 50-60 में भी हेयर कटिंग था, आज उन लोग है ना 200 रुपीज़ मांगते हैं। सलून वाले भी, महंगाई हो गया, हाँ या ना? तो बहुत चीज़ों में जो महंगाई हुआ है वो तो है, वो सीपीआई है, बट जो खाने का महंगाई है ना वो अलग से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको लोग बोलते हैं सी एफ पी आई। एक सीपीआई, एक सी एफ पी आई। कैसा करते हैं? उन लोग के पास ये नंबर्स है। अब उन लोग क्या करते हैं? एवरेज देते हैं। अभी कौन सा एवरेज में? वेटेड एवरेज। अब वेट किस बेस पे देंगे? वेट किस बेस पे देंगे? बेस्ड ऑन नेसेसिटी, बेस्ड ऑन ये अंडा नेसेसिटी है, हाँ या ना? अच्छा, ऐसा नहीं पूछना चाहिए।
अंडा और दाल चावल, अंडा और भाजी में नेसेसिटी कौन सा है ना, इसलिए वेट है ना भाजी को ज्यादा है, अंडा से ज्यादा वेट भाजी को है, प्रोटीन का बात नहीं कर रहा हूं। तो एग को वेट देखोगे ना 0.49 है, ऊपर देखो वेट का कॉलम है ये, और नीचे नीचे जरा जाके देखो वेजिटेबल दिख रहा है 7 सर ये फ्रूट को इन लोग ने कम दिया है वेजिटेबल से, गलत किया ना ये तो, व्हाट, हाँ अपना हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, कौन सा चीज़ ज़रूरी है मेरे को बताओ। एक मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास के घर पे फ्रूट होना पहला ज़रूरी है कि वेजिटेबल होना ज़रूरी है? तो ज़रूरी आइटम के हिसाब से, ज़रूरी आइटम के हिसाब से ये वेट दिया हुआ है, बराबर, क्लियर। तो इसीलिए इसीलिए उस हिसाब से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये देखो बट क्या पान टोबैको, ठीक है, तो ये सब के हिसाब से उन्होंने वेटेज दिया हुआ है और उन्होंने कैलकुलेट किया वेटेड एवरेज। हम कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहे, बस मैं क्या आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा हूँ कि ऐसे सब कैलकुलेशंस होता है इसमें। आ जाओ सर, हमको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको मैंने बस सीपीआई बताया, मैंने आपको क्या बताया मालूम है इसमें, और इधर देखो आपको मैंने बताया एक होता है CFPI, लिखो लिखो, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, CFPI 2012 में ये कितना था, 100 और 100, कहाँ गया, 2024 में कितना हो गया, ऐसे ही लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है, 185, ये 186 लिख दो उसको, 186 और ये 189, 186 और 189, ये हो गया 186 और ये कितना हो गया 189। इससे मुझे क्या मिला मालूम है, 86% का ग्रोथ हुआ है। सर 86% है ना, महंगाई बढ़ा है, और खाने में महंगाई जो बढ़ा है ना 89% का बढ़ा है। और ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए डिटरमाइन करना, इंटरेस्ट का रेट, बहुत सारे चीज़ों के लिए ना काम आने वाला है ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के लिए ना काम आने वाला है ये सब चीज़ें। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर, अब धीरे धीरे इस टॉपिक के अंदर जाते हैं जो हमारे काम का है, जिस पे क्वेश्चन आंसर्स है, जो हमको लर्न करना है, जो हमको याद रखना है। ओ, आपको मैं मॉड्यूल से ले चलता हूँ पहले, आ जाओ आप लोग मॉड्यूल में। मार्किंग बाद में होगा, पहले समझना है, उसके बाद मैं बोलूंगा ना अभी मार्क करो तब करना, ठीक है, ओके। इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइसेस फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंज। सर रिलेटिव चेंज मतलब एक तरीके से सेंसेक्स का बात करूं तो 24,000 का 25,000 हो रहा है, 26,000 हो रहा है, बट मुझे बताओ इससे आपको ये मालूम पड़ा क्या कि रिलायंस के अंदर कितना चेंज हुआ, टाटा ग्रुप में कितना चेंज हुआ, कितने अमाउंट से चेंज हुआ, नहीं, सिर्फ एक रिलेटिव चेंज बताता है। एमसीक्यूज के लिए सब काम आएगा, छोटा छोटा चीज, ओके। सो वापस से, इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइस फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस फॉर डिफरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वापस से यहाँ पर वही कहानी है, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, देखते जाना आपको, मैं फास्ट रीड करूंगा। The arithmetic mean is used to represent a set of values, and index number is used to represent a set of values over two or more different periods. Mean example, मैंने पूछा मैडम पूरे साल का कितना आप जॉब कर रहे हो, कितना कमाते हो, इन्होंने क्या बोला मालूम है, पूरे साल का सर मैं कमाती हूँ 10 lakhs। अच्छा पूरे साल का कितना कमाते हो, 15 lakhs। पूरे साल का कितना कमाते हो, 20 lakhs। ऐसा बोल दूं क्या, एवरेज ना 15 लाख कमाते हैं, 10 + 15 + 20 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज ना 15 लाख कमाते हैं तीनों। तो कहना से ये एवरेज है ना, मुझे तीनों के बारे में बता रहा है,
मुझे एवरेज जब बोलता हूँ ना तो तीनों के बारे में बात करता है, समझ आ रहा है? ओके, यही बोला है। द बेसिक डिवाइस यूज इन ऑल द मेथड ऑफ इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज टू एवरेज, वो लोग क्या करते हैं, एवरेज द रिलेटिव चेंज इन ईदर ब्ला ब्ला ब्ला। If wheat production has gone up to 110% of the previous year and the cotton production has gone up to 105%, it is possible that the average of the 2% will go up by 107%, क्योंकि दोनों का वेट क्या है, अलग अलग। वीट का वेट ज्यादा होगा कॉटन से, हाँ या ना, वीट का वेट ज्यादा होगा। ओके, दिस अज्यूम दैट बोथ हैव इक्वल वेट, बट इफ द wheat has twice the weight, तो एवरेज अलग अलग हो जाएगा। अब यहां पर हाईलाइट क्या किया है, द एवरेज रिलेटिव वेट ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस आर कॉल्ड इंडेक्स नंबर। क्या सर याद रखना है, एवरेज 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 ऑब्टेन थ्रू दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन क्या है, इंडेक्स नंबर इट इज अ रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड्स इन्वॉल्व। जैसे मैंने बोला था अक्टूबर 24, फिर मैंने बोला था 2012, बराबर है ना, तो अलग अलग टाइम का है ये, हाँ या ना। सो इंडेक्स नंबर क्या है, रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड्स इन्वॉल्व वन विच इज अ बेस टाइम पीरियड, वन विच इज अ बेस ना हमेशा नीचे आएगा, बेस हमेशा, द वैल्यू ऑफ दिस बेस टाइम पीरियड सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। एनएससी, बीएससी, डब्ल्यूपीआई उधर सब काम आता है। इंडेक्स नंबर सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ 2 और मोर पीरियड वेर ईच इंडेक्स नंबर एम्प्लॉयज द सेम बेस ईयर। नीचे देख लो, देर आर 2 सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल इंडेक्स इज कंपोनेंट फॉर 1 वेरिएबल, वो आ गया, सिंपल और एवरेज आने वाला है नीचे। तो पहले इतना मार्क कर लो आप लोग, पहले इतना मॉड्यूल में मार्क कर लो आप लोग। चलो, इशू इन्वॉल्व selection of data, it is important to understand the purpose for which index is used. If it is used for the purpose of knowing the cost of living, there is no need of including the price of capital goods. समझ रहे हैं ना, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, सीपीआई के लिए चाहिए, सीएफपी क्या चाहिए, उसके बेस पे आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम अ सैंपल। इंडेक्स नंबर बनाना था, जैसे कि आप लोगों को मैंने क्या निफ्टी 50 दिखाया, वो भी एक इंडेक्स नंबर है। मैंने आपको पूरे लाखों कंपनी का इंडेक्स नंबर बताया कि कुछ कंपनी का ये बोला, ये कुछ कंपनी का ये, तो कहने से इंडेक्स नंबर एक सैंपल होता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट, सैंपल। इंडेक्स नंबर किससे कंस्ट्रक्ट होता है, एक सैंपल से। इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सैंपल। रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, आपको ना एक चैप्टर है सैम्पलिंग, नया नया सिलेबस में ऐड हुआ है, वो उधर एकदम डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा, बट फिर भी मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया तो देना, तो क्या है ये रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये 2 वर्ड्स हैं। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब, अगर आपके पास एक ही कैटेगरी का चीज है ना, उसमें से आप कोई भी 5, 6, 10, 12, 15, 20 जितना लगता है वो पिक कर लो। अगर आपको लगता है ना कि आपके पास जो सैंपल है ना वो 2 से 3 कैटेगरी का है, तो पहले क्या करो तो मालूम है, उसको कैटेगरी में बांट लो और फिर उस कैटेगरी में से सैंपल उठाओ, उस कैटेगरी में से सैंपल उठाओ। समझा कि नहीं समझा? एक एग्जांपल देता हूँ ना, सुन लो। ऑडिट में यूज होता है, ऑडिट में क्या बोला जाता है मालूम है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा, क्या लग रहा है नाम से, आप अपने रिलेटिव्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हो। अब रिलेटिव्स मतलब बेसिकली क्या होता है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उनके साथ अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वहां पर ना झोल होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ ही ट्रांजैक्शन जो करते हैं ना, वहीं पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करते हो, प्रॉफिट को बढ़ाने का या कम करने का। मैं अगर एक कंपनी का ऑडिटर हूं, अगर 1000 एंट्री है और मुझे मालूम है मैं 1000 एंट्री में से ना 100 एंट्री चेक करने वाला हूं, 100 एंट्री चेक करूंगा और 100 एंट्री के बेस में मेरा जजमेंट दे दूंगा कि इनका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि गलत है। बट मुझे अगर मालूम होगा इस 1000 एंट्री के अंदर 300 ऐसे एंट्री है जो रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है, मैं क्या करूंगा मालूम है, 700 को अलग, परफेक्ट, एक मिनट, सो मैं क्या करूंगा, 700 को अलग, 300 को अलग। क्यों सर अलग अलग कर रहा हूं, क्योंकि चांस क्या मालूम है, अगर मैं 1000 को एक साथ लूंगा ना, हो सकता है 100 एंट्री में एक भी एंट्री रिलेटेड पार्टी का ना आए, पॉसिबल ना।
मुझे क्या चाहिए, रिलेटेड पार्टी का चेक करने का है क्या? हाँ, क्योंकि सर उसमें थोड़ा सा कुछ फिशी होने का चांसेस है। सो मैं 700 को अलग करता हूँ, 300 को अलग करता हूँ, तो मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं, पहले ना आप उसको ग्रुपिंग कर दो, और ग्रुपिंग करने के बाद दो ग्रुप बना दिया। ग्रुप 1 में से सैंपल उठाओ थोड़ा सा, और फिर ग्रुप 2 में से थोड़ा सैंपल उठाओ। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। तो क्वेश्चन बोलता है कि आप रैंडम सैम्पलिंग यूज कर सकते हो या फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज कर सकते हो। दोनों शब्दों का क्लियर है? ओके। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एंश्योर कंपैरेटिबिलिटी ऑफ द डेटा। कंपैरेटिबिलिटी ऑफ द डेटा मतलब, अरे जिसमें से सैंपल उठाना ना, दोनों कंपैरेबल होना चाहिए, एक ही चीज का होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज को, आपको कोई भी चीज डेटा लेना है और आपको एनालिसिस करना है, तो एक ही चीज का होना चाहिए। अब मेरे को एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल है, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। मुझे देखना है कि कौन स्मार्ट है। मैडम सेकंड स्टैंडर्ड में कितना परसेंट आया? 95। अच्छा, 12th में कितना आया? 62। वेरी बैड। तो इसको दिमाग कम है, ऐसा बोलेंगे चलेगा क्या? नहीं। तो क्या होना चाहिए कंपैरिजन के लिए? सेम। सेकंड पूछा तो सर सेकंड पूछो, उसको 12th पूछा तो इसको भी 12th पूछो, सेम होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा सेम चीज का होता है। क्लियर है क्या ये? सो क्या बोला? इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एंश्योर कंपैरेटिबिलिटी ऑफ द डेटा। कंपैरेबल होना चाहिए दोनों डेटा, कंपेयर कर सकते हैं। ये और ये कंपैरेबल है, 12th और सेकेंड स्टैंडर्ड इज नॉट कंपैरेबल। ओके, तो आप जिसका भी इंडेक्स निकालोगे ना, वो होना चाहिए कंपैरेबल। दिस कैन बी एंश्योर्ड बाय कंसिस्टेंसी इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द यूनिट्स। मतलब आप जिस तरीके से सैंपल उठाते हो ना, सिलेक्शन में भी ना कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी देर आर वेरियस मेथड ऑफ सिलेक्शन। आजकल तो लोग टेक्नोलॉजी के बेस पे करते हैं। बट नहीं समझ रहा है, अब थोड़ा हैवी हैवी जा रहा है। क्या टेक्नोलॉजी से बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या होता है। 1000 एंट्री सिलेक्ट करना है। आज आप सुन लो ना मेरे को, वो आप बताओ, आप एक लेमैन हो, आप क्या करोगे? 1000 एंट्री चेक करना है। आप सोचो कि कैसा सिलेक्ट करोगे। आप में से बिल मांगो, कौन सा बिल मांगना पसंद करोगे? क्या देखोगे आप? पहला कुछ तो होगा ऐसा, कुछ चीज देखोगे कि अच्छा चलो ये वाला बिल दे दो। क्या चीज आपको लगेगा? क्या बेस होगा? ये 1000 एंट्री में से कौन सा वाला बिल चेक करना है आपको? क्या बेस होगा? कुछ बेस पकड़ोगे? क्या बेस होगा बोलो ना, क्या बेस होगा? कुछ तो, हाँ बोलो ना, बोलो, मुझे बोलो, मुझे बोलो, बोलो। हाँ, नहीं तो अच्छा चलो आते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी हम लोग पकड़ते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी चेक करना है। मेरा कंपनी है, आप सब ऑडिटर हो, मेरे कंपनी में प्रिंटिंग स्टेशनरी चेक करना है। प्रिंटिंग स्टेशनरी में 50 लोगों से प्रिंटिंग स्टेशनरी का करवाता हूँ काम। अब आपको कोई भी ना 5 लोगों का चेक करना है। कौन सा 5 चेक करोगे 50 में से? क्या? जिसका अमाउंट ज्यादा है। ये कॉमन आंसर है। तो आप अगर ये वाला फॉलो करते हो ना, तो हमेशा यही फॉलो करो। समझा कि नहीं समझा? मतलब कंसिस्टेंसी रखने का, अपना मेथड ऑफ सिलेक्शन में ना कंसिस्टेंसी रखने का। अच्छा मेरे को अभी और नहीं समझाना और क्या क्या कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या रखने का? कंसिस्टेंसी। क्लियर? कभी आप बोलोगे आज ज़्यादा मेथड, ज़्यादा अमाउंट उठाता हूँ, कल है ना, कल मैं सोचता हूँ ना, देखते कि किसका किसका कम अमाउंट है, झोल हो सकता है। ये देखते कि कोई कोई वन एक ही बार ट्रांजेक्शन किया है, उसके बाद ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, तो अपने मेथड को ना चेंज मत करते बैठो सैम्पल सिलेक्शन के लिए। क्लियर है? तो सैम्पल सिलेक्शन में मेथड में क्या रखने का? कंसिस्टेंसी। तो ये किसके बारे में हो गया? सिलेक्शन ऑफ डेटा। थोड़ा सा बस रीड करने का, एक दो बार कुछ एमसीक्यू आया ना तो समझ जाएगा कि कुछ आ रहा है कि नहीं। और जब अभी क्या में थोड़ा रीड करने के टाइम पे ऐसा लगता है कि सर लॉ जैसा बाय हार्ट करो, बिल्कुल नहीं। रीड करने का, रीड करने का। तो सबसे पहला क्या पर्पस है, उस पर्पस के बेस पे डिपेंड करता है आपका सैंपल सिलेक्शन। उस पर्पस के बेस पर डिपेंड करता है सैंपल सिलेक्शन। इंडेक्स नंबर क्या है? आपका एक सैंपल है, सैंपल के बेस पे इंडेक्स नंबर बनता है। सब कंपनी का डेटा नहीं ले सकते हो, सैंपल के बेस पे इंडेक्स नंबर बना दो। मैंने आपको थोड़ा सा निफ्टी 50 में समझाया था ये बात। रैंडम सैंपलिंग करो या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करो, डेटा कंपेरेबल होना चाहिए और कंसिस्टेंसी रखो इन सिलेक्शन। ओके, बेस पीरियड के बारे में कुछ तो बात हुआ है। बेस पीरियड, बेस पीरियड क्या है? एक मिनट। बेस पीरियड, बेस पीरियड क्या बोला है? इट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बेस मतलब क्या मतलब? पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब इसके कंपैरिजन में बात होता है, 2012 के कंपैरिजन में बात होता है।
अगर मैं बोलता हूँ 2012 का याद रखो 100 था, इसलिए मैंने वो सब समझा सो दैट आज मैं बात कर सकूँ आपको रेफरेंस ले लेके। अगर जाके 2024 में 185 हुआ था तो 85% ग्रोथ हुआ, बट 85 क्यों बोलते हो आप? क्योंकि आप इन कंपैरिजन टू 2012 बोल रहे हो। तो ये कहने से पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाता है, हमने इसको रिफर किया था। तो बेस पीरियड इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पीरियड शुड बी नॉर्मल। सर ऐसा नॉर्मल समझे, नॉर्मल क्यों बोला है? नॉर्मल क्यों बोला है मुझे बताओ। कोविड वॉज इट अ नॉर्मल ईयर? तो अगर उसका इंडेक्स लोग और कंपेयर करने जाओगे ना तो कोई सेंस ही नहीं है कंपैरिजन का। क्यों? क्योंकि वो सब टाइम पे हमेशा सब एबनॉर्मली हुआ होगा, क्योंकि लिए सेल हो ही नहीं रहा था। चीज़ें अगर महंगी थी तो वो 2x 3x 4x महंगा था, अगर कुछ मिल भी रहा था तो समझिए, बहुत सारा चीज़ बहुत महंगा मिल रहा था या मिल भी नहीं रहा था, तो उसका इंडेक्स कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने क्या बोला, जो इंडेक्स कंपेयर करोगे वो कौन सा ईयर का हो? नॉर्मल का। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ वेट। अब वेट के बारे में क्या बोला? इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट ईच वेरिएबल इन्वॉल्व्स अ कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट मतलब दो या दो से ज्यादा, हैव अ रीजनेबल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडेक्स। सिंपल याद रखने का, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों का वेट सेम है कि कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा। वेट ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का होगा, हाँ या ना? हाँ बोलती है। वेजिटेबल का? वेजिटेबल का महंगा नहीं पूछ रहा हूँ, क्या है नेसेसिटी पूछ रहा हूँ, क्या है। ड्राई फ्रूट्स आ जाएगा लग्जरी आइटम में और वेजिटेबल आ जाएगा बेसिक नेसेसिटी में। तो उस हिसाब से वेट देखने का अपने को। उसने क्या बोला कि आप रेट तो ले रहे हो, ये इतने से इतना महंगा पड़ गया। अरे महंगा पड़ने के बाद बट उसका वेट भी कितना था वो भी तो देखो। तो वेटेड एवरेज करते हैं लोग इंडेक्स में भी, सिंपल एवरेज नहीं करते। कौन सा एवरेज करते हैं? समझा सर? वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज 10-20 का सिंपल एवरेज करो, कैसा करते हैं? 10-20-30 सिंपल एवरेज करो, कैसा करते हैं? 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 3। 10-20-30 का वेटेड एवरेज करना है, तो ये 10-20-30 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो? मैं वेट के साथ। मैंने क्या बोला? 10-20-30 का सिंपल एवरेज करना है, तो 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 3। क्लियर? अगर इसी का वेट करना होता है वेटेड एवरेज, तो वेट पूछेगा वेट कितना है इसका। वो पहला वाला जो है ना, इसका वेट 5 है, इसका 2, इसका 1। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का जो आंसर है उसको डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट कर देने का। तो जनरली एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी डब्ल्यू अपन, सर पी क्या है? प्रॉफिट। ऐसे मैंने प्रॉफिट पकड़ा, प्रॉफिट पकड़ो, रेट पकड़ो, कॉस्ट पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, जो भी होता है उसका वेटेड एवरेज लेना। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ? वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट होता है। क्या ये समझ में आया? वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर सिंपल एवरेज है कि वेटेड एवरेज है? वेटेड एवरेज है। वेट देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने आपको लाइव दिखाया, हाँ वेटेड एवरेज करना पड़ता है। कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, शुगर कैन नॉट बी गिवन द सेम इंपॉर्टेंस एज अ टीवी सीरियल नहीं है ये, बराबर ना। यूज ऑफ एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर इन एवरेजिंग रिलेटिव, एमसीक्यू इस पे। बट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस अरिथमेटिक मीन इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स मैंने आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी समझाया है, जहां जहां परसेंटेज होता है बेस्ट क्या मालूम है? ज्योमेट्रिक मीन। भूल गए ना? क्या बेस्ट है वहां पर? जहां जहां परसेंटेज वहां वहां ज्योमेट्रिक मीन, जहां जहां रेशियो वहां पर हार्मोनिक मीन। इसके अलावा सबसे बेस्ट क्या मालूम है? अरिथमेटिक मीन। ये इंडेक्स नंबर इंटू 100 करता हूं मैं, परसेंटेज है 108%। तो क्या बेस्ट है इसके लिए? ज्योमेट्रिक मीन। रियल लाइफ में बड़े लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज करते ही नहीं है। रियल लाइफ में यूज जो होता है ना, अरिथमेटिक मीन यूज हो रहा है, ये बताया सेंटेंस ने। बेस्ट है क्या इसके लिए? ज्योमेट्रिक मीन। बट करते क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर इन एवरेजिंग रिलेटिव, बट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस अरिथमेटिक मीन इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि सिंपल है वो कैलकुलेट करना। इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि हम ये यूज करेंगे, ठीक है। चॉइस ऑफ वेरिएबल ठीक है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला भी ठीक है। सर ये क्या था? थोड़ा थियोरटिकल पार्ट था।
क्या इस चैप्टर में से थियरी आता है? आंसर इज यस आता है। थोड़ा थोड़ा लगेगा बोर्डम जैसा, बट ऑप्शन नहीं है, आराम से करो, हो जाएगा। डन, मार्क कर लो। ये क्लियर हो गया सबको? बेस पीरियड ये सब क्लियर हो गया? चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यहां से शुरू होने वाला है हमारा इंडेक्स नंबर। यहां से शुरू होने जा रहा है हमारा इंडेक्स नंबर। यहां से थोड़े नंबर्स वाले गेम चालू हो जाएंगे। अभी तक तो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब यहां पर देखोगे ना, प्राइस रिलेटिव। कौन सा रिलेटिव? प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0। P1 अपॉन, नहीं मैं लिखाऊंगा, उधर तो है भी नहीं सर। P1 Pn है, मैं समझा रहा हूं आपको। P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। सर ये क्या है, जरा बताओ, समझाओ। लिखाता हूं मैं आपको, आओ थियरी बुक में। मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्राइस वर्सेस प्राइस रिलेटिव। प्राइस वर्सेस प्राइस रिलेटिव। प्राइस वर्सेस प्राइस रिलेटिव। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको ये क्या है। 2022, 2023, 2024। ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूं, कोई तो एक प्रोडक्ट लेना है मुझे, जाने दो, मैं नाम लिखने से तो प्रोडक्ट ए लिख देता हूं मैं। प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का 2022 में भाव था 90 रुपीज़। वो भाव 2023 में हो चुका है 96 रुपीज़ का। अब वो हो चुका है 105 का। तो प्राइस समझ में आता है क्या है प्राइस? अब मुझे क्या समझाना है मालूम है? प्राइस रिलेटिव किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राइस रिलेटिव। तो यहां पर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव ऑफ ईयर 2023 एंड 2024 taking 2022 as base year। 2022 as, तो मैं अब इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझाऊंगा। बाद में तो क्या है, आपको 2-2 मिनट का फॉर्मूला लगाना है, बस हो गया काम। ये था हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है। आपको प्राइस रिलेटिव निकालना होगा ना। बेस किसको पकड़ना है? 2022 को। तो जिसको भी बेस पकड़ना होता है ना, उसका प्राइस रिलेटिव विल बी 100। उसका प्राइस रिलेटिव विल बी। तो दो तरीका है सोचने का। मैं प्राइस रिलेटिव किसका निकाल रहा हूं? ऑफ 23 का ना। सो 22, 23, 90 का 96 हो गया। सो 100 का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। 96 डिवाइडेड बाय 90%, 106.67%। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? अभी ये सभी को क्लियर हो गया? समझ में प्राइस रिलेटिव कैसा निकाल रहे हैं? अब सिंपल बोलूं कि आपको, और P1 अपॉन P0 इंटू 100। P0 क्या है मालूम है आपका? बेस ईयर। P1 क्या मालूम है आपका? यस, करंट ईयर।
सो अगर मैं प्राइस रिलेटिव निकाल रहा हूँ ईयर 2023 का, सो 23 का प्राइस कितना है 96। आपने बेस क्या रखा है, बेस ईयर क्या है आपका, बेस ईयर का प्राइस बताओ क्या है 90 है। तो 96 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, अगर देखोगे ना ऊपर जैसे ही बन गया ये क्लियर है क्या। बट लॉजिक क्या उसका, वो है लॉजिक, हम लोग करेंगे ये। सो अब मुझे आप बताओ, लिखना कुछ नहीं था, देखते जाओ। प्राइस रिलेटिव 2024 का कैसे आएगा विद द सेम लॉजिक, विद द सेम लॉजिक कैसे आएगा बोलो। 105 डिवाइड बाय 90। ए 6 भी कोई बोलने जा रहा है, 6 नहीं आएगा, नहीं तुम लोग नहीं नहीं बोल दे तो बाद में। सो 10 कितना लिया मैंने 5, सो इट्स 105 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 105 डिवाइडेड बाय 90%, सो 116.67%। सुनो ना, कंक्लूजन सुनो, कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन, can I conclude that price relative is equals to P1 upon P0 into 100? ये है जो याद रखना है अपने को, P1 अपॉन P0 इंटू 100। डन, अब लिख लो ये। सो प्राइस अलग होता है, प्राइस रिलेटिव अलग होता है। डन, ओके, चलो आओ आओ। नोटेशन को मारा गोली, रिलेटिव को मत मारो गोली। One of the simplest example of index number is a price relative, which is a ratio of price of a single commodity in a given period to its price in another period, called as a base period. Current period divided by base period, current period divided by base period, ठीक है। Price relative is denoted by PN, N मतलब current year और O मतलब base year. It has to be expressed as a percentage into 100 करके, okay. देयर कैन बी अनदर रिलेटिव ऑल्सो, सुन लो ध्यान से, ये नहीं लिखाने वाला हूं मैं आपको मैंने प्राइस रिलेटिव बोल दिया ना। मैं जितने भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं ना प्राइस के लिए, कॉपी पेस्ट और क्वांटिटी है। प्राइस रिलेटिव सुनो ना, प्राइस रिलेटिव नहीं देखना भी नहीं, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला बोलो P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बनेगा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, कॉपी पेस्ट। सो मैंने आपको ये समझा दिया है, ये मैंने आपको समझा दिया। सर ये क्या है, वैल्यू रिलेटिव, बाप रे, वैल्यू रिलेटिव। इस ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, क्या बोला वैल्यू रिलेटिव में, P1 इंटू Q1 अपॉन P0, मतलब यहाँ पर बेसिकली ना वेटेड एवरेज है, या आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे ना सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अब ये सब में मेन मज़ा है, बट पहले हम लोग सज़ा ले लेते हैं, फिर ये मज़ा लेते हैं। तो सज़ा किसको बोल रहे हो आप, सज़ा है ये सब क्या वन ऑफ द टॉपिक्स है। ये सब आप करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नाम डेंजर है, लास्परेस पास्चेस, क्या बोल रहे हो सर, और बहुत इजी है। चेन इंडेक्स में आते हैं, चेन इंडेक्स नंबर। तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। इसको मैं एकदम मस्त सिंपल करके देता हूँ आपको, लिखो, आ जाओ थियोरी बुक में लिखो। चेन इंडेक्स एंड दूसरा है कंसेप्ट लिंक। सर कैसे कैसे नाम है, एक था प्राइस रिलेटिव, एक था लिंक रिलेटिव, एक था प्राइस रिलेटिव, दूसरा लिंक रिलेटिव। अब ये फॉर्मूला याद रखने के लिए सुन लो, कुछ लिखना नहीं है तो देखो। पहले तो मैं आपको ना
प्राइस रिलेटिव पूछता हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग? पहले मुझे आप लोग ने ये बता दो, प्राइस रिलेटिव को कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग? नहीं, मैं लिख रहा हूँ। मुझे ईयर चाहिए, ईयर 2012 बेस ईयर था। मुझे 2013 का प्राइस रिलेटिव चाहिए, बताओ कैसे आएगा ये? बोलो, बोलना पड़ेगा आपको। प्राइस ऑफ 2013 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ, क्या बात है, इनटू 100। ओके, क्या ये एकदम क्लियर हो गया सबको? ओके, सुनो ना, 2014 का बता सकते हो आप लोग? प्राइस ऑफ 14 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ, अरे सबको ही आ रहा है ये तो। 2015 का चलो बताओ, देखते हैं ये किसका राइट आता है। प्राइस ऑफ 2015, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको समझाता हूँ लिंक रिलेटिव क्या होता है। लिंक रिलेटिव, लिंक क्या बोलता है मालूम है? आपका जो रिलेटिव होगा ना उसका लिंक है, मतलब आपको एक ही बेस पकड़ के नहीं चलना है, हर बार आपका बेस चेंज होता रहेगा, हर बार आपका बेस चेंज होता रहेगा। सर क्या मतलब, समझा नहीं मुझे। यहाँ पर देखो, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस। समझाता हूं मैं ये एग्जांपल से आपको। बोलो, डाउट बोलो, पक्का? 2013 2012 आपका बेस ईयर था, आपको 2013 का लिंक रिलेटिव निकालना है। लिंक रिलेटिव 2013 का आपको लिंक रिलेटिव निकालना है। कैसा निकालोगे लिंक रिलेटिव मालूम है आपको? आप लोग निकालोगे प्राइस 2013 का डिवाइडेड बाय प्राइस 2012 का इंटू 100। खत्म तो नहीं हुआ ना मैडम, अभी तक चालू है। 2014 का निकालोगे, 14 का लिंक रिलेटिव कैसा निकालोगे मालूम है? प्राइस ऑफ 2014 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2013 इंटू 100। यहां पर मैंने क्या बोल दिया मालूम है? प्रीवियस ईयर का प्राइस लेना है। समझाए कि नहीं समझा ये बात? समझाए? डिफरेंस समझ में आ गया क्या सबको? टू 2015 के लिए लिंक रिलेटिव इज, सबको समझाए? ओके, मेरे तसल्ली के लिए मुझे एक एग्जांपल लेने दो। ट्वेल्व ही क्यों लो सर, 2020, 21, 22, 23, 10, 12, 15, 18। आपसे दो सवाल पूछा जा रहा है। एक तो मुझे चाहिए प्राइस रिलेटिव कितना होगा, दूसरा चाहिए लिंक रिलेटिव कितना होगा। पहले वाले का प्राइस रिलेटिव कितना, बेस बेस बेस, इसको बेस पकड़ने का हमेशा जूने को 100 बेस यार 100। जल्दी जल्दी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। प्राइस रिलेटिव कितना आ रहा है? बोलना पड़ेगा आपको, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ 120 सर, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 120। इतना इजी है, क्या सवाल पूछते हो? 150, क्या टाइम पास सवाल था? 15 डिवाइडेड बाय,
इजी क्या, लिंक रिलेटिव फर्स्ट का 100, बेस ईयर का 100, बताओ बताओ बताओ, 120, तो बाजू में भी 150 आएगा, हाँ या ना। तो यहां पर क्या आएगा, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 12, तो इट विल 15 डिवाइडेड बाय 12%, 125%। मेरे हिसाब से सबको ही समझ आ गया है अब। और लास्ट वाला 18/15 × 100, क्या अब एकदम क्लियर है, लिंक रिलेटिव प्राइस रिलेटिव, कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा भी दिमाग में नहीं, प्राइस रिलेटिव समझ गया, लिंक रिलेटिव आया तो एकदम सही कर लोगे। ओके आगे चलते हैं। अब इसमें दो था, मैंने आपको अभी सिर्फ ये समझाया, उसके बाद नेक्स्ट क्या मुझे समझाना मालूम है, चेन इंडेक्स या चेन रिलेटिव, कुछ भी नाम है, दोनों नाम है। सो एक मिनट, ये फर्स्ट हो गया मेरा समझा के, अब मैं सेकंड समझाने जा रहा हूँ। सेकंड है चेन इंडेक्स या फिर रिलेटिव। ये क्या कर दिया, दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है, दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है। ओके क्या है ये, मैं सी आई लिख देता हूं इसको, ये सी आई मतलब चेन इंडेक्स, ठीक है, चेन इंडेक्स इज इक्वल्स टू करंट ईयर का प्राइस और दिस विल बी बेस ईयर का, ये प्राइस रिलेटिव लग रहा है, हाँ समझा कि नहीं समझा। इफ क्वेश्चन does not gives प्राइस वाला डेटा but gives only लिंक रिलेटिव, अगर आपको प्राइस दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्राइस दिया है, क्या बोलो हाँ या ना, इस क्वेश्चन में आपको प्राइस दिया, बोलो हाँ या ना, 10 12, ये प्राइस के बेस पे आपने लिंक निकाल लिया, हाँ या ना। सवाल क्या पूछ रहा मालूम है, प्राइस नहीं दिया है, तो क्या दिया है सर, प्राइस क्या क्या दिया है फिर अपने को क्या करने का, लिंक रिलेटिव दिया है, लिंक रिलेटिव दिया है। अब लिंक रिलेटिव के बेस पे चेन रिलेटिव निकाल सकते हो क्या, आंसर इज यस। यस कैसे निकालेंगे देखते जाओ, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, चेन रिलेटिव या चेन इंडेक्स इज इक्वल्स टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू लिंक रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। आप बोलोगे नहीं सर मैं नहीं मानता इसको, तो 2 मिनट दो, अब कॉपी पेस्ट, आराम से, घाई नहीं है। इसको मैं बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं ऑप्शन 1, इसको बोल देते हैं हम लोग ऑप्शन 2, क्लियर, ऑप्शन 1 और दूसरा क्या है आपका ऑप्शन 2। सो अब मुझे, मेरे पास प्राइस है, तो कैन आई से ऑप्शन 1 इस्तेमाल करके
चेन इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बोलो हाँ या ना। कैसा मिलेगा चेन इंडेक्स पहले वाले के लिए 100, सेकंड के लिए 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, बेस ही लेना है 120। नेक्स्ट का क्या आ जाएगा मालूम है, 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा 180। कुछ डाउट है क्या किसी को भी, सबको समझा ये, ठीक है। ऑप्शन 2, इफ लिंक रिलेटिव इज गिवन, सो यही सेम क्वेश्चन का लिंक रिलेटिव मान लो दिया होगा अपने को, मैं लिख लेता हूं, मैं यहां से उठा लेता हूं इसको, एग्री कर दो ना ये लिंक रिलेटिव उसका, ओके। 2000, एक मिनट मैं वो भी लिख लेता हूँ ईयर, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23। सर लिंक रिलेटिव दिया है तो चेन इंडेक्स कैसे मिलेगा, चेन इंडेक्स कैसे मिलेगा। सो आपको क्या करना है, आपको लेना है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय लिंक रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। आराम से शांति के साथ करो, ये 100 आ जाएगा बेस का। जरा इसके लिए क्या होगा जरा बताओ, करंट ईयर क्या है 120, प्रीवियस ईयर क्या है 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है आंसर 120। वापस है करंट ईयर क्या है 120, प्रीवियस ईयर का कितना था 120 था, डिवाइडेड बाय कितना आता है जरा देखो, 125 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, 150 आता है। विथ सेम लॉजिक 120 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, हाँ 125 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, ये 150 आ रहा है। एक मिनट, मेरे लिंक रिलेटिव सही लिखा है क्या पहले वो देखने दो मेरे को। यहाँ पर लिंक रिलेटिव 18 डिवाइडेड बाय 15%, इट्स 120, बराबर, ये बराबर हाँ या ना, ओके। तो ये कितना आ रहा है हमारा 1, इधर 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 इधर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, इधर 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 इधर, एंड चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस, चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस, चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस, चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस। सो यहां पर लिंक रिलेटिव ऑफ करंट इज दिस और चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस इज दिस, इसके लिए सो ये आ गया करंट और ये आ गया प्रीवियस, किया क्लियर एकदम, ओके। बाजू वाले के लिए मैं अलग कलर से करता हूं। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट इज 125 और दिस विल बी 120। सो सिमिलरली यही लॉजिक से लास्ट वाला हो जाएगा 120 इंटू, बोलो ना 150 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी 180। ये क्लियर हो गया। फिर से कंक्लूजन देखो, ये एग्जाम्पल था, कंक्लूजन तो इधर लिखा हुआ है, क्या समझा है मैंने इधर देखो वापस एक बार। चेन इंडेक्स और लिंक रिलेटिव, पहले मैंने आप लोगों को लिंक रिलेटिव बताया, बोलो हाँ या ना। लिंक नाम से जाने का, नाम से, रिलेटिव तो मालूम पड़ गया P1 अपॉन P0 होता है। लिंक बोला मतलब, अच्छा लिंक रखना है मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब बेस चेंज करते जाओ, मतलब बेस चेंज करते जाओ, लिंक होना चाहिए ना। सो मतलब करंट ईयर का प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस, तो इससे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, लिंक रिलेटिव। अब चेन रिलेटिव निकालना है अगर, ओ सार्थक चेन रिलेटिव निकालना है, चेन कौन सा, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला बोलो, मीडियन का फॉर्मूला बोलो,
क्लास इंटरवल वाला, हाँ। नहीं आता मेरे पास, इसका सोल्यूशन है, एक है। जाओ बाहर जाके आओ, थोड़ा राउंड मार के आओ। चलो, लिंक रिलेटिव इज करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, इधर बेस चेंज करते रहना है, करते रहना है। और चेन रिलेटिव के अंदर बेस चेंज नहीं होगा, बेस सेम रहेगा। अच्छा, ये मतलब एक सिंपल प्राइस दिया होगा ना, प्राइस, प्राइस के साथ चेन और लिंक दोनों इजी हो गया, चेन और लिंक इजी हो गया। ओके, लेकिन चेन में और एक नया कंसेप्ट है कि अगर आपको प्राइस नहीं दिया होगा, आपको प्राइस, तो सर क्या दिया होगा, लिंक रिलेटिव दिया होगा। तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। इजी। ओके, एक बार इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले ये लिख लो आप लोग। एक क्वेश्चन करते हैं मोबाइल पे। चलो ऐसे बोल रहा हूँ, सुनो ना। नहीं, क्या सुनोगे, ये हटाता हूँ मैं जरा डिस्कनेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो। रफ लिखो, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, एकदम फटाफट। ईयर 1991, 2, 3, सुन लेना ना, कहां तक लिखना है, 2000 तक लिखना है। ओके, अभी बस प्राइस लिखते जाओ ना, प्राइस लिखते जाओ। 50, 60, 62, 65, मैं रिपीट करूं, 50, 60, 62, 65, 70, 78, 82, 84, 88, 90 करो। फाइंड लिंक रिलेटिव एंड चेन इंडेक्स। and chain index. Okay, please check the answer, guys. Chain index 100, 120, 124, 129.9, 139.9, 155.8, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देख लो आप लोग ही। और लिंक रिलेटिव इज 100, 120, 103.3, 104.8। एक तो ये क्वेश्चन में आप लोग प्राइस के बेस पे भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग को लिंक रिलेटिव के भी बेस पे करने आता है, बोलो हाँ या ना। चेन इंडेक्स लिंक रिलेटिव के भी बेस पे आता है, प्राइस के भी बेस पे आता है, प्राइस के भी बेस पे, लिंक के भी बेस पे। प्राइस के बेस पे रहा तो करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस, आंसर सेम ही आने वाला है। और लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। किसी को कोई सवाल, ये समझ गया, इजी। डन, चले आगे वाले को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, गुड। थोड़ा सा थियोरी का बात करें क्या अभी, नहीं बाद में करते, चलो तो बाद में करते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग, शिफ्टिंग का बात करते हैं, शिफ्टिंग। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अच्छा, क्या क्या कॉन्सेप्ट कर लिया सर इसके अंदर हम लोग ने पहले प्राइस रिलेटिव समझा, लिंक रिलेटिव समझा, क्लियर, प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव, और नेक्स्ट चेन इंडेक्स। डन, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक मिनट
एक मिनट प्लीज, सॉरी, इसको आप लोग लिखो शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। इसको आप लोग क्या लिखोगे? शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स लिखो यहां पर, आप लोग लिखो यहां पर शिफ्टेड दो फॉर्मूला इसके लिए भी, इसके लिए भी दो फॉर्मूला है, लिखो आप लोग। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, फुल फॉर्म लिखना प्राइस इंडेक्स का, अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर on which it has to be shifted into 100। डन है क्या? डन है मैडम? ओके 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 डन। 4-5 लाइन छोड़ के मेरे साथ में जरा जल्दी जल्दी लिखो एग्जाम्पल एक। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7। ठीक है, 12, 15, 17, 20, 24, 29, 35। प्राइस बढ़ रहा था, सालों साल प्राइस बढ़ गया। प्राइस रिलेटिव निकालने को आता है क्या ऐसा? प्राइस रिलेटिव निकालने आएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ, सवाल वो है ही नहीं। लिंक रिलेटिव आएगा क्या? सवाल वो भी नहीं है। चेन इंडेक्स, हाँ सर लिंक रिलेटिव है तो चेन इंडेक्स में है। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? ईयर को, बेस को शिफ्ट करने के लिए। सो सबसे पहले दो सवाल है, लिखो मेरे साथ। फाइंड प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल ईयर using base as 2004। यूजिंग ब्रेस किसको? 2004 को। ओके, आंसर आंसर सिर्फ इतना लिख के आप लोग मेरे साथ रुक जाओ। ईयर और प्राइजेस, तो क्वेश्चन लिख के रुक जाओ। बेसिकली 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। और यहाँ पर ये जो रुपीज़ में प्राइजेस है 12, 15, 17, 20, 24, 29, 35। ठीक है, अब बस रुक जाओ आप लोग। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेट कैसा करना है। अपने को बेस क्या लेना है? 2004। प्राइस इंडेक्स इफ बेस इज 2004।
ध्यान से, हाँ ध्यान से। प्राइस इफ बेस इज 2004। एक काम करो, क्वेश्चन में ना जरा चेंज कर दो। मैं आपको ना थोड़ा सा और डिटेल सिखाता हूँ, डायरेक्ट शिफ्ट नहीं सिखाता, पहले बेसिक सिखाता हूँ फिर शिफ्ट सिखाता हूँ। 2001 सीख लो आप लोग। अगर बेस 2001 है, बेस के लिए प्राइस हमेशा क्या होगा बोलो? प्राइस इंडेक्स बेस के लिए क्या होगा? 100। इसमें तो कोई किसी को शक और सवाल होना ही नहीं चाहिए, ये हमेशा क्या होगा आपका? 100 होगा। अगर ये 100 है, सो मुझे बताओ प्राइस इंडेक्स नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? करो ना कैलकुलेट। सर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस रिलेटिव। 120। वेरी 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 गुड। 15/12 इंटू 100, 125। 17/15 इंटू, सॉरी 12 बेस 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 सेम ही रहेगा ना? कितना रहेगा ये? 142 ले लूँ मैं? 142 ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट वाला जरा बताओ। 20 डिवाइडेड बाय 12%, इट इज 167। 24 डिवाइडेड बाय 12 सर 200%। 29 डिवाइडेड बाय 12 242। 35 डिवाइडेड बाय 12 292। ओके। और एक सवाल इसके अंदर, सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 1 था। प्राइस इंडेक्स इफ बेस ईयर इज shifted to 2004। अब बेस ईयर मैंने शिफ्ट कर दिया, बेस ईयर इसको बना लिया। अगर इसको मैंने बेस ईयर बना लिया, सो प्राइस इंडेक्स इफ बेस ईयर इज 04 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 2000। एक मिनट, मैं तो ऐसा पूरा लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इफ बेस इज 2004, तो जो बेस बनेगा उसका प्राइस इंडेक्स वाला बता दो क्या होगा? 100। डिनोमिनेटर में दिमाग में फिट कर लेना बात, डिनोमिनेटर में बेस ही आने वाला है। सो यहां का फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इंटू 100। बोलो बोलो करंट प्राइस बोलो। 24 डिवाइडेड बाय 20, ये समझ गया सबको? इंटू 100 कितना आ रहा है ये? 24 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये कितना आ गया आपका? 120। कोई शक सवाल? नेक्स्ट वाला बताओ। हाँ 1, मैं लिख देता हूं 29 डिवाइडेड बाय 20, 145। वेरी गुड। 1, आराम से, घाई नहीं है। मुझे 2003 का बताओ, मुझे 2003 का बताओ। नहीं नहीं नहीं, क्या व्हाट ना ना होता है? करंट ईयर का प्राइस, अच्छा वही नहीं मालूम, 17 है। बेस ईयर का प्राइस 20 है इंटू 100, ये 100 से कम होगा। सो 15 डिवाइडेड बाय 20%, 75। 12 डिवाइडेड बाय 20, 60। पहले बोलो इसमें किस किस को डाउट है? बेस ईयर शिफ्ट होने का तो ऐसा प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, बेस ईयर शिफ्ट होने का तो ऐसा प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये क्लियर है क्या? किसी को कुछ ज़्यादा ना ही समझेगा ना, वो क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। सर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाओ तो सही, ध्यान से देखो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड 2004 के लिए आपका प्राइस कितना है 20 और इसका प्राइस इंडेक्स कितना है 100। अगर आपको सवाल पूछा गया है 206 का प्राइस इंडेक्स बताओ, बट इसका प्राइस तो वो लोग देंगे ना 29। ये सर कहाँ से फिगर लिख रहा हूँ मैं, ऊपर से लिख रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, आंसर बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है 145। मैच हो गया। देखो प्रैक्टिकली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो दोनों चीज दिमाग में रखो, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है या फिर करंट प्राइस डिवाइड बाय बेस इंटू 100। कोई शक सवाल? क्या ये एकदम ही क्लियर है, इजी? अब सुन लो लास्ट लास्ट इफ क्या हो गया, बोलो बोलो उसको, बोल दो, क्यों ऐसा कर रहे हो आप, बोल दो। नहीं, इफ प्राइस इज नॉट गिवन but price index is given and we need to calculate price index with shift of base year। अगर ये मैं आपको समझाऊं फिर से, ये अगर मैं आपको समझाऊं फिर से, आपको ये नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या दे दिया इधर, तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, तो मैं कर ही लेता हूं ना। आपको क्वेश्चन में ये दिया है टक 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 कुछ हो रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओ आज जाना रहेगा ना आप लोग को? नहीं, किसके घर? अच्छा, होने वाला अपना कि? चलो चलो। सो प्राइस इंडेक्स इफ बेस इज 2001, आपको प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है और आपको ये देने के बाद आपको सवाल पूछा जाएगा कि प्राइस इंडेक्स निकालो इफ बेस ईयर हैज शिफ्टेड टू 2004। तो कैसा करे सर, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। आपने तो हमको एक ही चीज सिखाई कि प्राइस दिया है तो वो कर सकते हैं, प्राइस इंडेक्स के साथ कैसा करते हैं वो तो पता ही नहीं। सेम लॉजिक सेम लॉजिक सेम 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 सेम। सो ये वाला हो जाएगा आपका 100। आपको ये वाला फिगर चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर 200 डिवाइडेड बाय 160। अच्छा सुन लो ना, अभी सिंपलिसिटी के लिए इसको ना 166.6666 लेना, वैसे था ना ये फिगर। सो ये देखो दो तरीका, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया और करंट डिवाइड बाय बेस इंटू 100 है, करो। तो 200 डिवाइडेड बाय 166.6666666666% कितना आया देखो 120। नेक्स्ट के लिए बताओ कैसा आएगा, नेक्स्ट के लिए बताओ 242 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 कितना आ जाएगा 242 कितना रही है। तो एक मिनट, बेस लेना है ना, बेस, ओहो बेस क्या था 167। एक मिनट यार ये गड़बड़ हो गया, 166.6666 ही लेना, आई एम सॉरी 166.6666 ही लेना। 242 डिवाइडेड बाय 166.666 145। आप देखोगे ना इसका आंसर, देखो ना सेम ही है। कंफ्यूजन मत रखना, एकदम क्लियर रहना। मैंने आपको चेन इंडेक्स दो तरीके से सिखाया, प्राइस दिया है तो
प्राइस नहीं दिया है तो उसी तरीके से शिफ्टिंग ऑफ बेस का प्राइस इंडेक्स, अगर प्राइस दिया है तो क्या, प्राइस नहीं दिया है तो क्या, क्या मालूम है, बहुत सारा चीज़ चल रहा है इसके अंदर, तो अच्छे से ध्यान देना। ये डन है, समझ में आ गया? डन, लिखो। शिफ्टिंग जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लो ना, आपको क्या दिया है मालूम है क्वेश्चन में इस बार? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स दिया है। तो प्राइस इंडेक्स दे या प्राइस दे, दोनों के लिए सेम मेथड, ऐसा बोल दूं क्या? कंक्लूजन सुन लो ना, प्राइस दे या प्राइस इंडेक्स दे, दोनों के लिए सेम मेथड। क्या सेम मेथड है? करंट डिवाइड बाय बेस इंटू 100। अगर प्राइस रहा तो करंट प्राइस डिवाइड बाय बेस प्राइस इंटू 100, अगर प्राइस इंडेक्स रहा तो करंट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय बेस प्राइस इंडेक्स इंटू 100। दोनों से आंसर सेम मिलने वाला। हाँ सर, कर लिया हमने। ये क्लियर है क्या ये बात? लेकिन वो उधर पॉसिबल नहीं था, चेन इंडेक्स वाले में। फिर से बोलो एक बार, सुन लो। अच्छा मैं इधर लिखता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी क्या क्या बीच बीच में आप बोलते रहे, तो इधर देखो मैंने क्या बोला। चेन इंडेक्स में अगर प्राइस दिया तो एक फॉर्मूला है, और लिंक रिलेटिव दिया तो दूसरा फॉर्मूला है। ये सी आई मतलब भूल जाओगे तो फुल फॉर्म लिख लेता हूँ। अगर प्राइस दिया है सो करंट ईयर का प्राइस अपॉन यस बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस। क्लियर एकदम? अगर आपको लिंक रिलेटिव दिया है सो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय, हाँ या ना? अब शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर के केस में आपको प्राइस दे दे या फिर आपको प्राइस इंडेक्स विद डिफरेंट बेस ईयर दे दे, दोनों ही सिचुएशन में फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है मालूम है? इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मालूम है? करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस का प्राइस। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मालूम है? करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स। थोड़ा कंपैरेटिव। ये समझ आ गया क्या? लिखो ना। चलो डन है यहां तक। शिफ्टिंग वाला हमने पढ़ लिया। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स इन द प्राइस इंडेक्स ऑन विच इट इज टू बी शिफ्टेड। स्प्लाइसिंग का भी लॉजिक सेम है। अब उसके बाद आता है हम लोगों का मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्स। अब टॉपिक आ जाएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्स, जिसमें है सबसे पहला सिंपल मेथड, फिर उसमें वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज के अंदर अलग अलग नामों वाले मेथड है। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं। ठीक है, जाओ एंजॉय।